इमरान साहब, खुशाइंद है कि बहरहाल जमहूरियत एक कदम और आगे बढ़ रही है, पनप रही है इस मुल्क में। और ना सिर्फ ये कि अब जनरल इलेक्शंस हमारे टाइम पर होते हैं, सूबाई इलेक्शंस हमारे टाइम पर होते हैं, बाई इलेक्शंस भी होते हैं, सेनेट इलेक्शन भी होते हैं, और अब बल्दियाती इंतखाबात भी अल्लाह करे किसी तरह टाइम पे होना शुरू हो जाए। लेकिन आज ओवरऑल जो लोगों में जोश खरोश आपने देखा, जिस तरह से टर्न आउट रहा, उससे आप कितने मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, सबसे पहले तो जो आपने जिक्र किया कि 4 जानें जो चली गई, वो बड़ा अफसोसनाक है। जमहूरियत तो आपको बर्दाश्त सिखाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरह से जमहूरियत जो है ना पनप नहीं सकी कि लोगों में बर्दाश्त हो और एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने का हौसला हो। और फिर शिबली फराज जो हमारे वफाकी वजीर हैं, उनकी गाड़ी पे जो हमला हुआ, बाज़ इतलात के मुताबिक फायरिंग हुई, बाज़ के मुताबिक पथराव हुआ, बाज़ के मुताबिक दोनों चीज़ें हुई, और उनके ड्राइवर और गनमैन जख्मी हुए। अल्लाह का शुक्र है कि वो खुद बच गए। ये सारी चीज़ें बड़ी अफसोसनाक हैं, इनको जितना कंडेम किया जाए उतना ही कम है। अब आ जाते हैं इलेक्शन की तरफ। बड़ी अच्छी बात है, बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो असल में इसलिए होना ज़रूरी हैं कि इससे मकामी हुकूमतें जो बनती हैं, आम आदमी का जो मसला है, सफाई का, गली की बनाई का, नाले के बनने का, ये जितने छोटे मोटे उसके इश्यूज़ हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा सेहत का, तालीम का, जो बुनियादी जितनी भी चीज़ें हैं वो इस मसले में हल हो सकती हैं अगर आपका बल्दियाती निज़ाम ठीक हो। तो मुकामी हुकूमतें जो हैं उनका बड़ा होना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि इनका मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। अब आज जो इलेक्शन हुआ है, अगर पर्टिकुलर आज की बात करें तो आज 61 तहसीलें हैं जिनमें ये आज इलेक्शन हुआ है। अब असल में ये इम्तहान है PTI का, तहरीक इंसाफ के लिए इम्तहान क्या है, उसकी मकबूलियत का इम्तहान है। वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पिछले 8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि उसकी हुकूमत है PTI की वहाँ पे KP में। अब उन 8 सालों में क्या वहाँ का वोटर भी ख़ास तौर पे इन 3 सालों में, 3.25 सालों में महंगाई से मुतासिर हुआ हो के उनसे नाला है या अभी उसी तरह से इंटैक्ट है? आज के जो नताइज हैं वो ये भी बड़ी चीज़ वाजे करेंगे। और फिर आप ये देखें, इसके अलावा ये है कि अगर आज PTI जीत जाती है तो वो कह सकेंगे कि देखें जनाब, हमारा वोटर जो है वो, अगर पंजाब में ये नून लीग कहती है कि हमारा वोटर इंटैक्ट है, सिंध में अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा वोटर इंटैक्ट है, तो हमारा भी वोटर हमारे साथ इंटैक्ट है। अनलाइक खैबर पख्तूनख्वा की पब्लिक, जो कि हमने देखा है कि कभी भी किसी को सेकंड टर्म नहीं उन्होंने दी, इन्हें फर्स्ट टाइम मिली थी, इन्हें दी थी। अब इनके लिए ये क्वेश्चनेबल हो जाएगा अगर ऐसा मकबूलियत को झटका लगता है। और अगर इनको निश्चित से कम मिलती है तो फिर जो है ना इनके लिए एक सवालिया निशान जरूर होगा। दूसरा इसके अलावा ये है कि ठीक, चलिए मैं जरा एक ओवरऑल व्यू एक हिलाल साहब का भी ले लूं और उसके बाद फिर ज़ाहिर डिटेल में भी बात करेंगे। हिलाल साहब, आप समझते हैं कि लोकल बॉडीज का ये इलेक्शन होना वाकई स्ट्रेंथन करेगा वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको, और लोगों के डोर स्टेप पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकेंगे? स्पेशली KP में तो वो हमेशा PTI बड़ा क्रेडिट लेती है कि जनाब हमारा जो लोकल बॉडी सिस्टम था वो सबसे ज़्यादा यूं कहा जाए कि स्ट्रेंथन करता था नीचे तक लोगों को। तो ये कैसे आप इसको देखते हैं? अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा नहीं होता और अगर जमहूरियत को एडवांस नहीं करता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट नहीं होता। तो ये कहना कि ये अच्छा सिस्टम है कि नहीं, इसका मकसद नहीं है कि हम इधर फैसला करें। ये फैसला हो गया है और बड़ा अच्छा सिस्टम है और वाकई अच्छा है अगर उस स्पिरिट में चलाएं, और उस स्पिरिट में ना चलाएं जो कराची के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस चला रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब चीज़ अपने हाथ में रख के उनको, जैसे मैंने उस दिन कहा था, वो लेबोरेटरी कलेक्शन सर्विसेज दिया गया है लोकल गवर्नमेंट को। तो लोकल गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड। अब आपको मैं बताता हूँ इधर क्या हुआ। 4 लोग मारे गए बन्नू में इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। सिक्योरिटी सिचुएशन इलेक्शन कमीशन कह रही है डेवलप हो गया। एक पोलिंग ऑफिसर और उनका जो मियाँ है वो अरेस्ट हो गए। 2 काउंसिल्स पेशावर में सस्पेंड हो गया। और जैसे इमरान याकूब ने कहा है, शिबली पे भी अटैक हो गई, शिबली हमारे मिनिस्टर साहब पे। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है, इट्स डिसग्रेसफुल।
अगर लोकल गवर्नमेंट होटल 17 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में ये हो रहे हैं तो जनरल इलेक्शंस में इधर क्या होगा? तो वो बड़ा हंसा, कहने लगा ये तो एक्सीलेंट, कहता है फिक्र ये तो बड़ा वायलेंट सोसाइटी, ये तो कुछ नहीं हुआ है, इसके माने लोग ठीक ठाक वोट कर रहे हैं। मैंने फिर एक और आदमी से पूछा, मैंने कहा यार ये लड़ाई किस पे बातें हो रही हैं? सोचिए किस चीज पे लड़ाई हो रही है? ठप्पे पे, बैलेट बॉक्सेस और ठप्पास, प्रिसाइसली वो चीज जो अगर ईवीएम्स आए नहीं होगा, बैलेट बॉक्स भी नहीं होगा और ठप्पा भी नहीं लगेगा और फौरन डिक्लेयर होगा। आज हम किस बात डिस्कस कर रहे हैं? 10 बज रहे हैं और कोई हमारे को इलेक्शंस पता नहीं है रिजल्ट्स। क्यों नहीं पता है भाई? 71 आप कह रहे हैं 61 सीट्स, कुछ नहीं पता है। 5 घंटे हो गए और कुछ नहीं पता है। क्यों? गिनती हो रही है। या फॉर गॉड सेक, अगर आप अभी भी ईवीएम्स का मतलब ना जाने तो कभी नहीं जानेंगे। बिल्कुल सही है। चलिए, मैं हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर आमिर शहजाद मौजूद हैं, तो मैं जरा ओवरऑल एक लेती हूँ आज का दिन कैसा गुजरा और इस वक्त क्या हो रहा है। आमिर, काफी हलचल हम देख रहे थे आज सारा दिन खैबर पख्तूनख्वा में और काफी लोगों में जोशो खरोश भी नजर आ रहा था, लेकिन आप ग्राउंड पर मौजूद थे, मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी करते रहे। ओवरऑल आपने क्या देखा? लोग एक्साइटेड थे इस इलेक्शन के लिए और इतनी ही बदनज़मी थी जिसका जिक्र हिलाली साहब भी कर रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा इलेक्शन नहीं था इस हिसाब से कि इंतजाम सही नहीं था। जी शुक्रिया समीना। पहली मैं बात करता चलूँगा ज़फ़र हिलाली साहब ने जो जिस पॉइंट की तरफ बात की, यकीनन जो आज का इलेक्शन था उसको अगर हम एक नाकाम इलेक्शन कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो दावे बड़े किए गए थे कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है, इंतजामात अच्छे किए गए हैं, वोटर्स को मुश्किलात नहीं होंगी, लेकिन इसके बरक्स ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही हैं। बात कीजिए अगर पेशावर समेत जो दीगर अजला हैं वहाँ पर हमने ये सूरत हाल देखी कि वहाँ पर ख़वातीन को वोट डालने से रोका गया। जो लोग मुझे तो लग रहा है अभी भी आपकी बैकग्राउंड में हवाई फायरिंग हो रही है। सुबह से लोग अपने घरों से निकल के सर्दी में ठंड के मौसम में आए और वोट पोल करने के लिए आए और खास जज्बा लेकर आए, लेकिन चूंकि हर एक बंदे ने 6 वोट पोल करने होते थे तो जो पोलिंग अमला था उनकी सुस्तरवी बहुत ज्यादा देखने में आज आई है। उसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि बदनज़मी की अगर बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एक मेन हब है, सबसे ज्यादा मसले मसाइल हमने यहाँ पर ही देखे और वो मसले यही थे कि यहाँ पर कहीं पर जो है खवातीन को अंदर जाने से रोका जा रहा है तो कहीं पर मर्द हज़रात जो है उनको वोट ही पोल करने नहीं दिया जा रहा था। इसी तरह जो सियासी जमातें हैं वो भी दिन पर आपस में जो है उलझती रही हैं और उन्होंने भी रही सी कसर पूरी की है। तो यकीनन जो आज का इलेक्शन था, आज का जो दिन था वो अगर बात की जाए। अच्छा आमिर, अभी भी आपके अकब में मुझे फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, ये कोई जीतने वाले जश्न मना रहे हैं, ये इसी वजह से फायरिंग हो रही है? जी बिल्कुल, ज़ाब्ते इख्लाक की खिलाफ वर्जियां खुल्लम जारी है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पर हमारे सामने पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें जो है गश्त कर रही है, लेकिन मेरे पीछे जो आप आवाज़ें सुन रही है जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई रोकने वाला नहीं है। आप इससे वाज़े मिसाल देखें कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, ज़ाब्ते इख्लाक की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इन लोगों को कंट्रोल करने वाला कहीं पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। इंतजामिया हमने आज देखा पूरी तौर पर नाकाम दिखाई दी है। और आमिर जी इंतजामिया तो नाकाम रही है। हाँ जी, इंतजामिया तो नाकाम रही है। आप मुझे ये बताएं कि पेशावर में और नौशहरा में आज जो हुआ उसको आप किस हवाले से देखते हैं? अभी जो इतलात हैं यहाँ पेशावर में कहा यह जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो कैंडिडेट हैं वो इस वक्त आगे हैं वोटों में, जितना रिजल्ट अभी आया है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या देखते हैं, क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, क्या सिचुएशन है? जी इमरान साहब, ऐसा है कि सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में इस वक्त JUI के जो उम्मीदवार हैं आजी जुबैर अली वो लीड पर जा रहे हैं। करीबन 15,000 से ज़ायद वोट जो उन्होंने लिए और 65 जो पोलिंग स्टेशन है उनका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। इसी तरह अगर बात की जाए सवाबी में तो एक बड़ा सियासी खानदान जिसका ताल्लुक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ से है उसको भी शिकस्त का इस वक्त सामना है सवाबी के अंदर। अगर मर्दान की बात की जाए तो मर्दान में जो जिला आमिर एक सेकंड, आपने अभी जो स्वाबी का जिक्र किया तो तहसील रजर जो है जहाँ पे वो जीत शहराम तरक़ई के चचा जो थे वो हार गए हैं और बुलंद इकबाल जीत गए हैं।
तो ये एक्सपेक्टेड था ये या नहीं, ये अपसेट हुआ है कोई? ये अपसेट हुआ है चूंकि लोग जो हैं वो चेंज चाह रहे थे और लोगों के पास तब्दीली का यही मौका था कि वो बल्दियात के अंदर अपनी पावर बता सके कि खैबर पुख्तनख्वा के अंदर ये रिवायत रही है कि जो जमातें आई हैं उनको दोबारा इक़्तिदार नहीं दिया जाता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसको खैबर पुख्तनख्वा की अवाम ने दूसरी बार भी मौका दिया कि तब्दीली आ सके। तो आज उसी के समरात हैं कि हम सवाबी में देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो हुक्मरान जमात से नाला दिखाई दे रहे थे और यही वजह है कि तरक्की खानदान ने काफ़ी भाग दौड़ की थी, उनकी कैंपेन काफ़ी अच्छी रही थी और बुलंद जो तरक्की है वो इस वक्त शिकस्त उनको हो चुकी है और उनके अपोजिट जो ANP के उम्मीदवार थे वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं।